नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नए बदलावों की। और मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो उसको लेकर के हमारे साथ में है एसबी सिंह सर, और हम इनसे चर्चा करेंगे। रवि जी भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा विद्यार्थियों के ऊपर। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो आप लोगों के विचार हो तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सर, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मैं ये कहूँगा जी कि ये जो बदलाव हुआ है ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि एकेडमिक हो जाता था तो बच्चा मेहनत करने के बाद भी इसमें अच्छे अंक लाता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एकेडमिक की वजह से रह जाता था, जो पुराने विद्यार्थी हैं खास तौर से। तो अब जो है कि ये एकेडमिक हट गया है, तो जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा ईमानदारी के साथ वो उतना ही बढ़िया रिजल्ट देगा और सिलेक्शन होगा। जी, ये बात तो काफ़ी अच्छी कही आपने कि जो विद्यार्थी सोचते कि नहीं, पहले जो गलती हो चुकी वो हो चुकी, अब हम उसको सुधार सकते हैं। बिल्कुल, अब पढ़ना पड़ेगा बच्चों को कायदे से, मेहनत से और नए पैटर्न के साथ। पहली बात तो ये है कि अगर बच्चा कम से कम पैटर्न के साथ पढ़ेगा, जो सिलेबस है उसके जो आधार पे, कहा गया कि 30 जीएस अनिवार्य रूप से आएगा, तो वो भी जरूरी है। कम से कम देश दुनिया की खबरें, लोकल जानकारियां, इससे अपडेट होता रहेगा। एक प्राथमिक का जो अध्यापक हो, चाहे वो जूनियर का अध्यापक हो, चाहे वो माध्यमिक का हो, और सभी अध्यापकों से समाज ये अपेक्षा करता है कि उनको सारी समान अध्ययन होना चाहिए। बच्चे पूछते रहते हैं, बिल्कुल। उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। बच्चे आजकल तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, प्राइमरी के तो और बच्चे बहुत पूछते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा एम्बिशन उन्हीं में होता है ना, कि ये क्या हो सकता है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये बहुत जरूरी है। आज के समय में अगर आपका टीचर अपडेट नहीं है तो बच्चा अपडेट कैसे होगा। जी तो जी, इसके लिए जो सिलेबस आया है वो बहुत बढ़िया है, और हम चाहते भी हैं कि इसके साथ साथ जो भी टीचर हैं, नए टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो जो भी चाहते हैं मन से मेहनत करें और एकेडमिक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे पुराने रहे हैं जिसे आप 69,000 के केस में देखे हैं। बच्चे बहुत मेहनत किए, इसके बावजूद भी रह गए। हाँ, ये इसके पहले जो भर्तियां हुई उनमें ये देखा गया कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे करके आए थे, 120, 125, और उनके नंबर एकेडमिक 18 से कम था। वही 18 से भी कम था, तो उनका चयन नहीं हो पाया। जिनका 30, 32 के ऊपर था और नॉर्मल वो 98, 99, 100 के ऊपर जो था, वो सब ले गए। बाद में जब गए विरोध किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो केस अभी देख रहे हैं, अभी फिर जो है 4-5 तारीख को डेट लगी है। 8 साल हो गया इसी तरह परेशान हैं। और जबकि आता जाता हकीकत तो ये है कि जो उस तरह के बच्चे गए हैं एकेडमिक के आधार पे, वो बहुत ज्यादा मेहनती बच्चे नहीं है। जी जी जी, ये आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। तो कम से कम अब अच्छे बच्चे पहुंचेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। जो नए बच्चे हैं कम से कम उनकी नींव मजबूत होगी। तो ये बहुत अच्छा, मतलब एकेडमिक के जो हुआ है वो सही हुआ है। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है। जी सर। तो एकेडमिक वाली बात तो चलिए ठीक है, और इसमें चूंकि अलग अलग चीजें भी हैं, किसी अगर सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, उनका किसी में कम मिलता है, किसी में 100%, किसी में जो है 90 के आसपास। और यूपी बोर्ड वगैरह आप देख ही रहे हैं। जी 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 जी, कंडीशन होती थी कि बच्चे डीयू वगैरह में जब मेरिट बेस पे होता था तो एडमिशन ही नहीं ले पाते थे। जी 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 जी। तो अब कम से कम वो बदलाव होंगे। तो एक और चीज बदला हुआ है। एक तो ये मतलब जो एकेडमिक बदला, ये सही बदला है। इससे पुराने विद्यार्थियों को खास तौर से फायदा होगा जिनका एकेडमिक में कम नंबर, मेहनत करते एकेडमिक में जैसे कुछ विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो बहुत अच्छे नंबर देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो नंबर ही नहीं देती हैं। एयू है, कानपुर यूनिवर्सिटी भी ऐसी है, वो भी बहुत अच्छे नंबर नहीं देती है। लेकिन इस बीच राजा टंडन वगैरह ने सुधार किया है। कुछ ऐसे हैं जिनका अच्छे नंबर, तो ये भी एक गलत बात है, समानता नहीं रहती है। तो और डीएलएड वालों को ही आप देख लीजिए। एकेडमिक में जो है इधर उधर के कॉलेजों से पढ़ते हैं, बाहर से जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, सबकी कॉपियां वैसे हर किसी को पता है कि बाहर लिखी जा रही हैं। कुछ भी नहीं आता है, बार बार फेल होते हैं। कोई ऐसा लड़का नहीं है, बहुत कम बच्चों को छोड़ दिया जाए कि जिनकी सप्ली ना लगती हो, बाद में वही परेशान होते हैं, 2 बार फेल होते हैं। जी, तो ऐसे बच्चे अगर आएंगे मेरिट में तो क्या मतलब है। तो इसके लिए बहुत अच्छा डिसीजन है कि कम से कम जो है अब केवल योग्यता के आधार पर सिलेक्शन हो। हम इसका स्वागत करते हैं। तो इसमें एक चीज ये लग रही है कि इससे ये कहा जाता है कि कोचिंग करना पड़ेगा विद्यार्थियों को एक तरीके से, इसका व्यापार बढ़ेगा क्या? नहीं, ये बात तो सही है कि बच्चे जो कम अनुभवी हैं
थोड़ा सा कोचिंग के माध्यम से उनको अनुभव मिलता है, लेकिन पूरी तरह से कोचिंग में डिपेंड हो जाना ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, टेट का सिलेबस है, थोड़ा सा और देख लें, जो सिलेबस है उसके आधार पे बुक ले लें, पढ़ें। जरूरी थोड़ी ना है कि आप जब कोचिंग जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जी जी जी, ठीक है, तो इसके चक्कर में ना पड़िए। हाँ, अगर आप में क्षमता है तो आप घर में भी रह के पढ़ सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, बच्चे किस तरीके से तैयारी करना शुरू करते हैं? अभी कितना लगभग समय लगेगा इसमें प्राइमरी के विज्ञापन आने में? और वैसे लगता है कि अभी महीना 2 महीना तो लग ही जाएगा विज्ञापन आने में। हाँ, 2 ढाई 3 4 महीने का बच्चों को पास समय है। और अगर अभी से लग जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आराम से निकाल देंगे। जी जी। क्या संभावित सिलेबस हो सकता है, थोड़ा सा इस पर भी सिलेबस जो टेट का है उसके अलावा थोड़ा सा मान लीजिए आप जो है जीएस के जो 30 क्वेश्चन आने हैं ये अहम है। तो मतलब टेट का मतलब है आपको थोड़ा सा सीडीपी पढ़ना होगा, हिंदी शिक्षण से संबंधित है, हिंदी, अच्छा हाँ, हिंदी इंग्लिश रहेगा, सब बंटवारा रहता है अलग अलग क्वेश्चन का जी। तो उसको देखते रहें। और जीएस के लिए अभी से जो है, और यूपी स्पेशल वगैरह मान लीजिए यूपी का है तो कुछ उठा सकता है। तो और एक और करंट भी थोड़ा बहुत एक और अहम बदलाव हुआ है, वो बदलाव नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। हाँ, उससे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, उससे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा सभी लोगों को। बहुत लोग बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि तुक्का की बात करते हैं कि अरे शायद हो सकता है, और तो में कंफ्यूज हो गए। टीटी वाली आदत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक क्योंकि जो है उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती ना टीटी में ना सुपर टीटी में हुई है पिछली अभी तक, लेकिन इस बार ये पहला बदलाव है। ये पहला बदलाव में रह गया बच्चा, इसको आप ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में और इसमें अगर थोड़ा सा खामियां कर दिए तब तो फिर गए। तो इसके लिए आपको इससे बहुत ज्यादा जो है ध्यान पूर्वक कि क्या सही है क्या नहीं है, जिसमें आप 100% बिल्कुल सहमत हैं कि नहीं यही है, उसी में करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कम आ रहे हैं कोई 4 6 10 क्वेश्चन, वो ठीक है, लेकिन माइनस मार्किंग में आप कम मत करिए, नहीं तो जितना आप सही करेंगे उससे कहीं ज्यादा नीचे आ गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग बहुत ही खतरनाक होती है। कभी कभी तो कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो विद्यार्थियों के माइनस में नंबर आ जाते हैं। यही हाँ, तो अब तुक्का नहीं चलेगा, तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा। ईमानदारी से मेहनत करिए, और बहुत अच्छा जो है आपके पास समय है, आप लेट ले सकते हैं, और खूब मेहनत करिए और सक्सेस हो जाइए। यही तो ठीक है। आज के जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा सही सलाह दिया, और मैं विद्यार्थियों से भी कहूँगा कि आप लोग भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूछें, और अगर आपके कमेंट्स का जवाब नहीं मिला तो हो सकता है कि आपके प्रश्नों पर ही आधारित नेक्स्ट वीडियो हो। मैं हमेशा कहता भी रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुभवी टीचर आएंगे, हम लेके आएंगे, और हमेशा बच्चों के लिए अच्छी सीख देंगे सब लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।